जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है, व्रत करने की विधि क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मंगशिर महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोह का नाश करने वाली, अर्थात ये एकादशी मोह का नाश करने वाली है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। ऐसा मानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों के सभी पापों का नाश होता है और उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चंपक नगर नामक एक राज्य था, जिसमें एक बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा को अपना राज्य बहुत प्रिय था। वह अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातना भुगत रहे थे। यह देखकर राजा का मन करुणा और आंसू से भर गया। सुबह उठकर उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन किया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह अपने पिता को इस प्रकार नरक की यातना में देखकर बहुत दुखी हैं और बहुत उदास हैं। यदि एक पुत्र होने के नाते वह उनको कष्ट से मुक्ति नहीं दिला सकते तो उनका जीवन व्यर्थ है। इसलिए कृपा करके वह उनका मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार वह अपने पिता को इस नरक की यातना से मुक्ति दिला सकते हैं। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि उनकी नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वह त्रिकाल ज्ञानी हैं। उनको उनकी शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। वह अवश्य ही उनकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा बैखानस उसी जंगल में उसी स्थान पर उसी समय चले गए। वहां पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से अपने परिवार की और राज्य की सारी दुख भरी कहानी के बारे में पूछा। राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के सभी अंग सुखी हैं और सुरक्षित हैं। बस एक ही व्यथा है जिसके समाधान के लिए वह उनकी शरण में आए हैं। यह कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि मग्न हो गए और उन्होंने राजा की भूत, भविष्य और वर्तमान का विचार किया। कुछ समय बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा कि उनके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह सुनकर दुखी हुए राजा ने ऋषि से पूछा कि उनका निवारण क्या है, वह किस प्रकार अपने पिता को इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकते हैं। पर्वत मुनि ने कहा, मंगशिर के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। यह वह एकादशी है। इस एकादशी को श्राद्ध और नियम पूर्वक पालन करने और उस अर्जित पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित करें तो अवश्य ही उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल सकती है। यदि वह एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उस अर्जित पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आ गया और आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। उससे अर्जित पुण्य फल को उन्होंने जैसे ही अपने पिता को अर्पित किया, उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान में बैठकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर जाते हुए देखा। यह एकादशी चिंतामणि के समान है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितर यदि नरक में हैं तो भी उनका उद्धार हो जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी का महत्व।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी बहुत फलदायी होती है। माना जाता है कि जो लोग पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना और उपवास करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी की व्रत करने की विधि क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान श्री दामोदर का पूजन किया जाता है। पूजा में घी के दिए का प्रयोग किया जाता है। दिए में थोड़ा सा खड़ा धनिया डाला जाता है। तुलसी की मंजरी दामोदर को अर्पित की जाती है। मिष्ठान और फलों का भोग लगाया जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है और रात में जागरण करते हुए भगवान का संकीर्तन किया जाता है। इस दिन गीता के 11वां अध्याय का अध्ययन किया जाता है। चंदन की माला से श्री कृष्ण दामोदराय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। मोक्षदा एकादशी के पहले दिन पूजा पाठ करने के बाद गरीबों को दान दक्षिणा भी दिया जाता है। पूजा पाठ तथा दान दक्षिणा के बाद व्रत खोला जाता है और भोजन ग्रहण किया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।